नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, यानी 1999 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल का युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का युद्ध हुआ था, उसमें जो आत्मसमर्पण किया गया था पाकिस्तान की सेना के द्वारा 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था भारत पाकिस्तान युद्ध में, जो 93,000 पाकिस्तानी सेना ने भारत के सेना के आगे आत्मसमर्पण किया है। तो अब पाकिस्तान ने इस चीज को मान लिया है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 का, वो पाकिस्तान का एक भारी भूल था। यानी 1971 का जो आत्मसमर्पण था, उससे भी बड़ी रणनीतिक भूल था। इसकी पोल सेना के कुछ सैन्य अधिकारियों के द्वारा खोली गई है इसकी पोल। तो आइए समझते हैं कि कैसे युद्ध हुआ था, किस प्रकार से अपने आप को रणनीतिक भूल मानते हैं। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था, दोनों देशों के बीच जो 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें अपने देश को रणनीतिक भूल माना है। उन्होंने कहा कि कुछ जो तानाशाह थे भारत पाकिस्तान के जो तानाशाह थे, जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ, उनकी सफलता की कहानी के रूप में पाकिस्तान इसको प्रदर्शित करता था। लेकिन अब उसने पोल खोल दी, बोली कि उस तानाशाह के दिमाग की उपज थी, यह एक गलत धारणा पर आधारित यह युद्ध हुआ था, इसलिए भारत पाकिस्तान को बड़ी लेवल पर हार का सामना करना पड़ा। यह पाकिस्तान की एक भारी भूल थी। यानी 1971 का जो युद्ध हुआ था ना, भारत पाकिस्तान उर्फ बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उससे भी बड़ा भूल थी। कर्नल अशफाक हुसैन है, इनका कहना है कि योजना एक बड़ी भूल और बड़ी विफलता साबित हुई है। यह पाकिस्तान के लिए एक आपदा भी साबित हुई। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाहौर शिखर सम्मेलन हुआ था, लाहौर शिखर सम्मेलन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इसका भी वायलेशन किया है। ये लाहौर डिक्लेरेशन हुआ क्या था? ये तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जो वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। दोनों ही देशों के प्रमुखों के द्वारा यह डिसीजन लिया गया था कि जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में मुद्दा होगा, जो भी इशूज होगा, जो भी विवाद होगा, वो इंक्लूडेड कश्मीर इशू को लेते हुए सबको शांतिपूर्ण तरीके से उस सारे मुद्दे को सुलझाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया, तो जो लाहौर डिक्लेरेशन है उसका भी मतलब कि उसका भी उल्लंघन हुआ। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्हें भी नहीं बताया गया था, उनसे भी छिप कर किया गया था। और उसके बाद पाकिस्तान के जो वायुसेना और नेवी के प्रमुख थे, उन्हें भी छुपाकर बस सिर्फ सेना और जो परवेज मुशर्रफ है, उनकी रणनीति के कारण यह युद्ध हुआ था। हालांकि पाकिस्तान की सेनाएं भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। और फिर जब जो भी पाकिस्तान के सेना मारे गए थे, पाकिस्तान की सेना इस कारगिल युद्ध में मारे गए थे, वो पाकिस्तान की सेना उसे वापस भी नहीं लेकर आई। यानी पाकिस्तान ने उसे स्वीकार भी नहीं किया। ये भारत के जो सशस्त्र बल हैं, वो पाकिस्तानी सेनाओं को मिट्टी में दफनाया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी आत्मसम्मान की हानि की बात है। मतलब कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, अपमानजनक बात है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ये कहा गया है। पाकिस्तान के जो पूर्व जनरल थे, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, अभी वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उन्होंने इस चीज का खुलासा किया है। तो आइए समझते हैं कि ये युद्ध हुआ किस तरीके से था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो भारत का नेशनल हाईवे 1 है, भारत का जो नेशनल हाईवे फर्स्ट है, ये दिल्ली से शुरू होता है और फिर यहाँ तक जाता है, पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। इसी हाईवे पर कब्जा करने के चक्कर में पड़ा था पाकिस्तान। पाकिस्तान का यानी सोच रहा था कि 1999 का जो युद्ध हुआ था कारगिल, सोचा कि इस हाईवे पर अगर पाकिस्तान कब्जा कर लेता है, तो भारत का जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एरिया है, दोनों अलग हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर पर कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान का। इसी चक्कर में अटैक कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल दोनों ही देशों के बीच में एक प्रथा चलती थी सर्दियों के मौसम में। दोनों ही देशों के बीच में एक प्रथा चलती थी सर्दियों के मौसम में। यहाँ पर देखिए, यह है कारगिल, यहीं पर वार हुआ था। कारगिल और जो भी एलओसी है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भी बॉर्डर है, यहाँ पर देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर के पास इधर पाकिस्तान की भी चौकियां है, इधर भारत की भी चौकियां है। तो सर्दियों के समय में बर्फबारी इधर पर अधिक होती है, इस कारण दोनों ही सेनाएं इस चौकी को छोड़कर चले जाते हैं। फिर बसंत ऋतु में जब बर्फ कम होता है, तो दोनों ही सेनाएं आकर अपनी अपनी चौकी पर कब्जा कर लेते हैं। तो दरअसल इसमें हुआ क्या, पाकिस्तान की जो सेना है, वो बसंत ऋतु के थोड़ा पहले ही आ गए और भारत के भी चौकी पर कब्जा कर लिया। भारत की भी जो चौकी है उस पर कब्जा कर लिया गया। तो भारत अपनी चौकी को खाली कराने के लिए ऑपरेशन विजय नाम से युद्ध छेड़ दिया है। मतलब अपनी चौकी को खाली कराने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के पास रणनीतिक मौका था कि पाकिस्तान ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, भारतीय सेना नीचे थी, पाकिस्तान ऊपर से
हमला करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे-धीरे हमला जब दोनों देशों के बीच में बढ़ता चला गया, तो इसका पाकिस्तान का यह मानना था कि अगर कारगिल पर कब्जा हो जाता है, कारगिल पर और चौकियों पर कब्जा हो जाता है पाकिस्तानी सेना का, तो पाकिस्तान यानी भारत जो सियाचिन, यहाँ पर देखिए ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस पर भारतीय सेना रहती है, अभी भी ये भारत के कब्जे में है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस पर इससे जो भारतीय सेना है वो ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगी। जब भारतीय सेना ऑटोमेटिक पीछे सियाचिन ग्लेशियर से हट जाएगी और कारगिल की जो ऊंची-ऊंची चौकियां हैं यहाँ से जब हट जाएगी, तो पाकिस्तान अपनी शर्तों पर भारत को मजबूर करेगा कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है उसको सॉल्व किया जाए, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए ऐसा मजबूर करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत की तरफ से जो ताबड़तोड़ गोली चलाई गई ऑपरेशन विजय नाम से, पाकिस्तान की जो चौकी है उसको खाली करा लिया गया, यानी खाली करा लिया गया। फिर उसके बाद उस समय तत्कालीन क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत जो पाकिस्तान है वो जीत जाएगा भारतीय सेना से, क्योंकि चीन भी इस मुद्दे पर सपोर्ट कर रहा था। इस युद्ध में चीन भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। यानी आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता थी पाकिस्तानी सेना को, उतनी चीन ने मदद नहीं की। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भी मुद्दा उठा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी समर्थन पाकिस्तान को नहीं मिल पाया। तो ऐसे में अंततः कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हार मिली और उसके बाद अंततः पीछे हटना पड़ा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, अमेरिका के उस समय तत्काल राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। इनके द्वारा तुरंत पाकिस्तान को आदेश दिया गया कि भारत के जिन जिन चौकियों पर उनका कब्जा है तुरंत ही वापस चले जाए छोड़कर। तो पाकिस्तान ने वापस चले गए और अपनी जो सेना थी, जो मरे हुए सेना के 100 थे, उसे भी वो वापस नहीं ले गए। इसे ही भारत के जो सशस्त्र बल है उसे सम्मान के साथ वहीं पर दफनाया। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आपत्तिजनक यानी अपमानजनक बातें हैं। इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर जो पाकिस्तान के कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि यह 1971 का जो आत्मसमर्पण हुआ था पाकिस्तान की सेना ने किया है भारतीय सेना के आगे, उससे भी बड़ा रणनीतिक भूल था पाकिस्तान के लिए। जो 1971 का वार हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान और भारत में। पूर्वी पाकिस्तान उस समय का था, उस समय जो भारत में पूर्वी पाकिस्तान था, अब का जो बांग्लादेश है उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। वो पूर्वी पाकिस्तान था, जब उसमें भारत में युद्ध हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में टूटकर अब बांग्लादेश बन गया था। उस समय पाकिस्तान की 93,000 सेना भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इससे भी भारी भूल बताता है, इससे भी भारी रणनीतिक भूल बताता है पाकिस्तान, जो 1999 का यानी 1999 का जो कारगिल वार हुआ था। कुछ सैन्य अधिकारी अभी जो पोल खोले हैं उन सब सारे मुद्दे को लेकर था। ये है ऑपरेशन विजय। भारतीय अपनी चौकियों पर वापस पा लिए। पाकिस्तान की इसमें हार हुई, करारी हार हुई। भारत की सेना का वहां पर जीत हुआ। ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने अपनी चौकियों को पुनः से वहां पर प्राप्त कर लिया। सियाचिन पर भारत का कब्जा बरकरार रहा। ये था ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के बारे में, और पाकिस्तान ने किस तरीके से माना कि यह उसकी रणनीतिक और 1971 के आत्मसमर्पण से भी भारी भूल थी। थैंक यू।